हेलो हेलो। टेस्ट नंबर 2 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग करेंगे। ए एंड बी कैन डू सेपरेटली अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में। हाउ लॉन्ग विल डू टुगेदर टेक टू डू द वर्क। एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ ये 12 आ जाएगा, 6 2 12, 12 1 12 है ना। टोटल वर्क 12 और एक दिन में जब ये मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3। काट दोगे तो कितना आंसर आएगा, 4 days। 26 पे आ जाओ। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी कैन 9 days और सी 12 days में करता है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं ऐसे। देखो ए कितने दिन में करता है, 24, बी 9, सी 12 में। ठीक है, तो यहाँ हम 72 ले लेते हैं टोटल वर्क। अब क्या कहता है, बी एंड सी स्टार्टेड 12 days, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क। बी और सी ने स्टार्ट किया, तो पहले एक दिन का वर्क लिख लो। 24 3 72, 9 72, 12 72। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी ने वर्क जो है वो स्टार्ट किया है। तो जब बी और सी वर्क करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 8 + 6। भाई बी का एक दिन का वर्क 8 है और सी का एक दिन का वर्क 6 है। तो बी और सी एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 8 + 6 14। स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया, 14 कम 14 18 14 42, 42 वर्क कर लिया। तो वर्क कितना बच गया, 72 में से 42 माइनस कर दो तो बचा 30 वर्क। ठीक है ना। अब इसे किसने किया, द रिमेनिंग वर्क डन बाय ए। ए इस 30 वर्क को कितने दिन में करेगा, ए के एक दिन का काम कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड कर दो 10, इसे 10 दिन में और लेगा ए पूरा करने के लिए, तो 10 आ जाएगा आंसर। इसने पूछा है द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए, तो 10 days। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्स कैन कॉपी 80 पेज इन 20 आवर। तो भाई ये 1 घंटे में कितना पेज कॉपी करता है, 80/20। ठीक है, तो आ जाएगा 4 पेज, 20 चौके 80, 4 पेजेस करता है ये कॉपी। वाई की कैपेसिटी क्या है, ये तो एक्स का था। वाई का 1 घंटे में काम कितना होगा, देखो वाई, अच्छा एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कॉपी 135 पेज। कितने घंटे में, 727 में। तो 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7, 5 टाइम में आ जाएगा, 5 पेज आ जाएगा ये, है ना। अब क्या पूछा इसने, देन वाई कैन कॉपी 20 पेजेस इन। देखो भाई 1 घंटे में एक्स और वाई मिलकर 5 पेज करते हैं, जिसमें से 4 पेज तो एक्स ने किया, तो वाई 1 घंटे में कितना पेज कॉपी करता है, 1 पेज पर आवर, है ना। तो 135 पेज यदि कॉपी करना है अकेले, देन वाई कैन कॉपी 20 पेज। अच्छा 20 पेज कितने देर में करेगा, 20/1 घंटे में 1 पेज, तो 20 पेज 20 घंटे में लग जाएगा, 20। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन का लेंथ टी है और प्लेटफॉर्म का लेंथ भी टी ही है, या एक्स मान लो, एक्स मानने की आदत है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ एक्स है। ठीक है, इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 90 है। ठीक है, द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। ठीक है, तो भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जब भी ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस करती है तो ट्रेन का लेंथ प्लस उस चीज़ का लेंथ, प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन टाइम। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों एक्स एक्स है लेंथ के, और टाइम कितना लगता है इनको, 1 मिनट। 1 मिनट को क्या करो, घंटे में चेंज कर लो, क्योंकि 1 किलोमीटर पर घंटे में है। तो 1 मिनट इन 1 मिनट, तो 1 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 × 1/60 कट गया, 3 2 6, 3 3 9। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3/, ये 2 नीचे आ जाएगा 4। ये आया किलोमीटर पर आवर, हमें मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। x जो है ना डिस्टेंस, अभी ये किलोमीटर में आया क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में था। 25 और 0, 25 थे 75 और 0, 750। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ 300 है। ये ट्रेन क्रॉस करती है 25 एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। क्रॉसेस अ ब्रिज, 200 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करती है। तो पूछा है कितने टाइम में करेगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 300 मीटर की तो ट्रेन प्लस 200 मीटर की प्लेटफॉर्म टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये
3 तो 500 हो जाएगा ना, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 500 को 25 काटेगा तो 20 सेकंड आ जाएगा। नाउ बोट एंड a boat row 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream। देखो धारा की दिशा में, धारा नीचे की तरफ बहती है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। तो 1 किलोमीटर 1 इन 5 मिनट 5/60 करोगे, है ना, फिर 60/5 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ऐसे इसका स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर इन 1 आवर यानी 6 है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये अप डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम हो गया, तो नौ की जो स्पीड है रिवर की वो क्या होगी, 12 - 6/2। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो 12 में से 6 गया तो 6 और 2 डिवाइड करो कितना आएगा, 3। पहले के टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे करते हैं, या नौ और धारा का मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 भेजा हुआ है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 to 97, इसका सम निकालना है। देखो 75 से 97 तक के जितने भी नंबर हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इन सब का हमें योग करके बताना है, सम निकालना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है ना, तो ये मुझे सम निकालना है किसी का, तो एवरेज और एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो पहले मैं निकालता हूँ कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 97 में से 75 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2 और 2 प्लस 1, 23 टर्म्स हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, 5 टर्म्स हैं, लेकिन निकालना हो तो देखो 5 में से 1 माइनस करो, 4 और प्लस फिर 1 कर दो, तो कितना आएगा, 5 टर्म, नहीं तो 4 ही रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये काउंट हो जाता है और ये काउंट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो 23 नंबर है टोटल। ठीक है, तो एन पता चल गया, एवरेज कितना होगा, तो एवरेज तो आपको पता है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। 7 5 12, 1 9 10 17 बाई 2, 2 8 16 और 2 चौके 12, 84 आ गया इसका एवरेज। तो 84 इंटू 23 हम करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा, करते हैं। तो 4 3 12, 1 बचेगा, 8 3 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 32 1 33, कुछ गलत हो रहा है देखो। तो पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब भी कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर हो तब ये लगाते हैं फॉर्मूला, अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 12, 1 17/2, 2 8 16, 2 6 12, 86। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं ये, 75 से 97, हमें एन भी तो निकालना है ना। सम देखो एवरेज इक्वल टू एस बाई एन, है ना। तो सम इक्वल टू क्या होगा, एवरेज को हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल 75 से 97 तक कितने नंबर हैं, तो 97 में से 75 माइनस करो, है ना, 22 प्लस 1 एक्स्ट्रा 23 नंबर। तो हमारा सम कितना आएगा भाई, एवरेज कितना आया 86 और सब नंबर कितना है 23, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 1 बच गया, 8 3 24 और 6 दूनी 12, 8 3 24 और 6 कम 6 दूनी 12, 24 और 12, 36 1 37, 3 8 दूनी 10 और 3 6 3 18, 1 8 3 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 36 1 37, 3 बच गया। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1978, 32 पे आ जाओ। एक्सप्रेस 45 मिनट एज द फ्रैक्शन ऑफ 1 डे, जिसका कहते हैं ना एक दिन का
वो नीचे आएगा। तो एक दिन में कितने घंटे, 24 मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और ऊपर कितना आएगा 45 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो काट दो, तो काटोगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 15 थे 45, 3 8 24, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 25/8 आ जाएगा। अरे भिन्न में करने के लिए चेंज कहा था मैंने, काट दिया। ओनली भिन्न बनाना है, यानी 45/24 इंटू 60 आएगा ओनली। तो 5 से काटो, 5 निम 45, 12 पंजे 60, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 8 चौके 32, 1/32। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखो, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको लिख दो, फिर एक ऐसे भिन्न लगा दो, फ्रैक्शन लगा दो, फिर जो ऊपर ये कितना दिख रहा है यहाँ पॉइंट के बाद नंबर 27, पूरा नंबर लिख दो 27। ठीक है, और जितने पे बार लगा है उतने 9 नीचे। ठीक है, ये इसने फ्रैक्शन में रखा, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो, मिश्रित घन को घन में चेंज करो। 99 एकम 99, 99 प्लस 27 126, तो 126/99 हो जाएगा। कट जाएगा अभी ये, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9 है क्या, अभी और कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। ये क्या है भाई, 3080 और 6160 को तो पहले ऐड करो, 0 8 14, 1 1 2 6 3 9, फिर 28 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 28 से डिवाइड करोगे तो इस 0 को हटा के 10 इधर कर लो। ठीक है, तो काट दो, इसे 2 से काटो। चलो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 6 12 और 2 दूनी 4, 14 से कटेगा क्या, 14 एकम 14 कम 14 14 42, हाँ 14 42, 14 42 33 और ये 10 330। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 0.85 मीटर कैन बी कट फ्रॉम रॉड दैट मच मीटर। एक बड़ा सा रॉड है इतने का मीटर का, उसमें से इतना इतना हमें काटना है। तो काटने का मतलब क्या, डिवाइड करना है। तो 42.5 को आप 0.85 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पॉइंट हटाओ, यहाँ डबल 0 लगाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे 1 0 लगाओ, ये कट ही गया। अब इसे काट लो, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 8 40, 25 25, 17 25 85, 50 आ गया है ना। A number when divided by 44 gives 432 as the quotient and 0 as the remainder. What will be the remainder when dividing the same number by 31? अच्छा ठीक है, देखो ये कोई एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर को जब 44 से डिवाइड किया तो 432 तो आया तुम्हारा भागफल, है ना, और जो क्वोशिएंट और भागफल की बात, और रिमाइंडर 0 आया। तो ये नंबर हम कैसे निकालते हैं, इसे हम कहते हैं डिविडेंड या भाजक, कहते हैं ना हम इसे डिविडेंड या भाजक कहते हैं। तो ये नंबर यदि x है तो x इक्वल टू क्या होता है, 432 मल्टीप्लाई 44 प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। इसका इससे गुना प्लस इसका ये ऐड हो जाता है ना। जो डिविडेंड होता है वो होता है कोशिएंट इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 4 तिया 12, 1 4 चौके 16, 1 17, 4 से करने पे है ना। अब ये 8 8 2 10, 1 7 2 9, 1 10 1, ठीक है, और 1 2, कितना आएगा ये, मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने, 4 3 2 में 54 से करो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 4 चौके 16, 1 17, और 8 2 और ये 17, तो 8 2 10 1 7 3 10 0 1 7 1 8 1 9 और 1 19008, ठीक है, 19008 आया। ठीक है,
अब इसको कह रहा है कि यदि हम 31 से डिवाइड करें तो 5 तिये 15, 6 तिये 18 हो जाएगा। 6 से करो, 6 कम 6, 6 तिये 18, 4 और 0 आएगा। फिर 1 से करो तो 9 और 8 आ जाएगा। फिर 3, 3 तिये 9, 3 से करो, 3 कम 3, 3 तिये 9, तो 5 आ जाएगा, है ना। ये बचा 5। आगे आओ, ये तो सीधा ऐड करना है। ये क्वेश्चन तो वहाँ से भी कर लिया होगा। 617 पॉइंट, बहुत सारे जीरो दे दो यदि यहाँ पे जीरो पॉइंट, किसी नंबर में पॉइंट ही नहीं है ना, और आगे तुम्हें दिख रहा है और सब नंबर पॉइंट वाले हैं, बहुत सारे जीरो लगा दो। उसके बाद दूसरा नंबर हमें लेना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। पॉइंट से पहले क्या नंबर है? 6 यहाँ लिख दो, 017, ठीक है। फिर 0.617, फिर 6.0017, ठीक है। तो 7, 714, 1 15 का 5, 1, ये 3, 8 6 14, 1 7 1 8 6 14, 14 और 6 20, 2 1 3 और ये 6, और यहाँ पॉइंट 630.4 कहीं है क्या? कुछ गलत कर दिया क्या? 617 6.017 0617 6.0017, 7 714 1 15 1 और ये 3 8 6 14 1 7 1 8 8 6 14 14 4 20 2 22 1 सॉरी 2 तो 3 और ये 6 632 है क्या? अरे क्या कर रहा हूँ, स्टेक्स 617 है, फिर 6.017 है, फिर 0.617 है, फिर 6.0017 है। ये है नंबर। तो 7 7 7 14 15 का 5 हाथ में रहा 1 6 1 और ये 3 और ये 6, तो 0.6357, ये तो हो गया। इसका मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। अच्छा, 6 6 12 और 7 19, 1 1 2 और 6, ये आंसर। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये आंसर इसका। हाँ, इसे करता है। पहले इसको सॉल्व करो। 4 कम 4 और 3 7/4 आ जाएगा, प्लस 5 से 15 और 1 16, 16/3 हो जाएगा। ये 5 से 15 प्लस 2 17/5, ठीक है। अब एलसीएम लोगे, तो कितना आ जाएगा? 60 ले लो, 15 चौके 60, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 15 सत्ते 105, प्लस 3 15 3 से करो तो 20 मल्टीप्लाई करोगे 16 दूनी 32 और ये 0, प्लस 12 बसत्ते 84, 8 12 कम 12 8 20, ये आ जाएगा। ऐड करो तो 5 4 9 2 और 3 2 5 1 6/60, ठीक है। तो 60 कम 60 0.29/60, ये आ जाएगा। A number when divided by 280 leaves 115 as the remainder when the same number, देखो कोई एक नंबर था, उसको जब 280 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था शेषफल वो 115 आया। कह रहा है इसी नंबर को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे, तो भाई जब 35 से आप डिवाइड करोगे तो अभी 115 और डिवाइड होगा 35 से, 35 दूनी 70, 35 तिये 105, तो 3 बार में चला जाएगा। 5 ते 15 1 3 3 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 0, ये 1 10 बचेगा रिमाइंडर फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना है, जैसे 280 से कर रहे थे तो रिमाइंडर ये बच रहा था, 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो जो बचा हुआ रिमाइंडर है उसे 35 से फिर से डिवाइड कर दो। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 120, तो नंबर है उनका x, जैसे x प्लस वाई वो 120 है,
और उनका कोशिएंट मतलब x बटे y है ना, उनका भागफल यानी x बाई वाई वो 5 है। तो आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताएं, x माइनस वाई बताओ। यहाँ से x निकाल लो तो 5y आ जाएगा, आएगा ना। वो 5y x के पास पुट कर दो तो 6y इक्वल टू कितना आएगा 120, डिवाइड करो 6 दूनी 12 0 20 आ गया। y का वैल्यू 20 यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 20 पंचे 100, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 80, डिफरेंस 80। अब देखो इसमें हमें ना परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे केसेस में कभी भी ये मत करना आप कि जो है इसका स्क्वायर रूट निकालने लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ देखो 2 2 2 है ना, ऐसा करके बनता चला गया। ये लास्ट के 2 नंबर देखो क्या स्क्वायर है, किसी का नहीं है। लास्ट का 3 नंबर ये 529 जो है लास्ट का 3 नंबर ये स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर रूट है ना। इसका मतलब ये पूरा स्क्वायर रूट होगा, समझे। कहने का ये मतलब कम से कम 40 तक का स्क्वायर तो याद रहना चाहिए आपको, यदि आपको जल्दी जल्दी निकालना है तो। कम से कम 30 का तो याद रखो, 30 तक तो याद रखो ही रखो, जिसमें से 20 से लेके 21 से लेके और 30 तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट का ये 529 23 का है, और बाकी किसी का जो है ना ये स्क्वायर नहीं है लास्ट का 3 नंबर। तो हमने पहले लास्ट के 2 के लिए चेक किया, नहीं था, फिर लास्ट के 3 के लिए चेक किया तो ये निकल गया। तो सी होगा पूरा स्क्वायर रूट। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल मेक इतना डिविजिबल बाय 9। इनको हमें 9 से डिविजिबल करना है। देखो 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या करते हैं, इन सब नंबर को ऐड कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।